साथियों, अब सभी जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा 19,220 कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी का अनाउंस किया गया है। यह जो पद होगा ये कांस्टेबल का पद होगा, जिसमें पीएससी के सबसे ज्यादा पद पीएससी के आरक्षी पीएससी 9,837, इसमें आरक्षी महिला बटालियन 2282, एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 1341, आरक्षी सिविल पुलिस 3245, आरक्षी पीएससी सशस्त्र बल 2444, आरक्षी घुड़सवार 71, कुल मिलाकर 19,220 पद हैं। ये पद भरने के बाद में फिर भी लगभग 40,000 वैकेंसी खाली है। इसके बाद में भी 40,000 के करीब वैकेंसी क्या है, खाली हो जाएंगी। ये 19,220 पद भरने के बाद में, और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब और उनके द्वारा बोला गया कि जो भर्ती वो कितने दिन के अंदर कंप्लीट होगी, 1 साल के अंदर ये भर्तियों की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। आप ये भी जानते हैं कि इसमें 12वीं पास शैक्षिक योग्यता होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस पुरुष कैंडिडेट के लिए 18 से 22 वर्ष, महिला कैंडिडेट 18 से 25, ओबीसी एससी एसटी यूपी के मूल्यवासी जो कैंडिडेट होते हैं उनमें पुरुष के लिए 18 से 27, महिलाओं के लिए 18 से 30। एज में छूट के लिए हम प्रयासरत है। उम्मीद है भगवान जी ने चाही तो आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। इसमें जो साथी आपकी हाइट होती है वो पुरुषों के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष 160, महिला जनरल ईडब्ल्यूएस एससी ओबीसी 152 सेंटीमीटर, एसटी 147। इसमें सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होता है ऑफलाइन ओएमआर आधारित। ये एग्जाम कैसा है, तो आप कहोगे सर ऑफलाइन ओएमआर आधारित एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, और ये 150 क्वेश्चन कितने मिनट में करने होते हैं, 2 घंटे मतलब 120 मिनट में करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसके कारण ये जो पेपर है ये 300 नंबर का होता है। इसी में से आपकी फाइनल मेरिट लगती है। इस बार की यदि आप फाइनल मेरिट देखोगे 60,244 भर्ती की, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छी खासी इसकी मेरिट जाती है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जानोगे तभी तो स्टडी प्लान पर आओगे। सामान्य ज्ञान है, इसमें बच्चा सामान्य हिंदी आ जाती है, सामान्य ज्ञान आ जाता है, सामान्य हिंदी आ जाती है। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 76 नंबर का सामान्य ज्ञान जीके जिसको कहते हैं। हिंदी आ जाती है बच्चा 37 क्वेश्चन, ये 74 नंबर की हिंदी। मैथ्स आ जाता है 38 क्वेश्चन, 76 नंबर का मैथ्स। और याद रखिएगा रीजनिंग आ जाती है 37 क्वेश्चन, तो आप ये कहोगे सर 74 नंबर की रीजनिंग। कुल मिला के 150 क्वेश्चन, 300 नंबर। अब एक एक चीज पर आप लोग सबसे पहले, क्योंकि ये दौर कंपटीशन का है, इस कंपटीशन के दौर में सबसे पहले आपको ये देखनी चाहिए कि पद कितने। भाई पद हैं 19,220, तो जाहिर सी बात है पद कई सारे अलग अलग फोर्स के, तो इसमें आपसे प्राथमिकता भी ली जाएगी। प्राथमिकता का मतलब है कि हर एक फोर्स की जो ये मेरिट लिस्ट होगी मेरे विचार में वो अलग अलग लगनी चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ है, सिविल पुलिस और पीएससी एक साथ आई तो आपसे प्रायोरिटी ले लेता है कि पहले आप किसको चुनेंगे, दूसरे नंबर पर किसे, और उसके हिसाब से आपसे तो यह प्राथमिकता लेगा, प्रायोरिटी लेगा, तो और ज्यादा मतलब इसमें थोड़ा सा। दूसरी बात यह भी जानते कि 60,244 भर्ती में लगभग 1,27,000 स्टूडेंट ने दौड़ भाग पास की थी, और ये इनमें से 60,244 सेलेक्ट हो गए। लगभग 60,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल मेरिट में बाहर हैं और भूखे शेर की तरह वो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि ये इंतजार कर रहे हैं भूखे शेर हैं तो सारी वैकेंसी पर ये कब्जा जमा लेंगे। यहां से आती है प्लानिंग। यहां से क्या आती है कि आप दूसरी सेना, दूसरे योद्धा को हराने के लिए या उससे आगे निकलने के लिए आप अपनी प्लानिंग कैसे करते हैं। आप ये जानते हैं कि भाई आप सभी के सामने यही 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, जीके है, गणित या मैथ्स हो जाती है, और रीजनिंग है। यही 4 सब्जेक्ट है। और आपको यह भी पता है जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे कि इन सब का सिलेबस बहुत ही फिक्स सिलेबस है। सबसे अच्छी बात क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की, कि यदि उसने कोई टॉपिक लिख दिया, जैसे उसने वाणिज्य व्यापार टॉपिक लिख दिया जीके में, या उसने संस्कृति टॉपिक लिख दिया, कृषि टॉपिक लिख दिया, पर्यावरण टॉपिक लिख दिया, या उसने मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, या कोई भी विमुद्रीकरण, जीएसटी, इस प्रकार का कोई भी टॉपिक लिख दिया, साइबर क्राइम, तो उससे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन सिलेबस से 1-2 को छोड़कर
कोई क्वेश्चन आपको सिलेबस से बाहर नहीं दिखेगा। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप इसमें से ले लो तो आपको यहां पर करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका टारगेट क्या है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपका टारगेट 150 क्वेश्चन है, क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा 100% सिलेबस पढ़ के आओगे और 100% क्वेश्चन करके आओगे। फिर भी कम से कम, क्योंकि वैकेंसी एकदम 3 गुना कम हो गई, 1/3। कब क्या होता कि कब ये मेरिट लिस्ट घटती, जब वैकेंसी ज्यादा होती, फॉर्म की संख्या कम होती। अब फॉर्म की संख्या भी कम होगी, वैकेंसी भी कम है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो इस बार मेरिट लिस्ट लगी है उससे थोड़ी सी कम लगेगी। मैं इसी मेरिट लिस्ट को मान लेता हूं, जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड, जो मेरिट अभी की लगी है उसी मेरिट को मैं मान लेता हूं। वही कहीं 75% पर, कहीं आप देखोगे 70% पर, 72% पर। तो इसका मतलब एक चीज तो आपकी क्लियर हो जाती है कि आप कम से कम अभी भी 125 प्लस क्वेश्चंस, ये प्रश्नों की बात कर रहा हूं, इसको टारगेट करोगे, जिसमें जीके में इस बार आपका टारगेट 34-35 बनेगा। पिछली बार बहुत सारे बच्चे 32 तक भी मार के आए, आइडिया हो गया है, और थोड़ा सा तुमने थ्योरी पे ध्यान दिया, तुम 34-35, इसमें 35 मारने मारने, इसमें कोई नहीं है। गणित में अगर तुम अपने विपुल सर के साथ रहे बढ़िया से बिल्कुल एकदम, तो जो आपको जिसने क्लास ली उसको पता है कि थ्योरी लेने के बाद में, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में तो और आनंद आएगा। तो ये जो यहां पर आपके 38 क्वेश्चन है, इसमें भी आप कम से कम 30 का एक एवरेज बनाइए, और रीजनिंग में भी 38 क्वेश्चन में आप 30 का एक एवरेज बनाइए। ये एक बहुत अच्छे स्टूडेंट का ये एक लक्ष्य होना चाहिए। अब आप अपने आप को चाहे कितने वीक समझें, या आप बिल्कुल फ्रेश नए सिरे जीरो से तैयारी कर रहे हो, या ये एग्जाम आपने कई बार दिया हो, सारा गेम है कि आप सीखने के लिए समय कितना देने के लिए तैयार है। भाई जो इस भर्ती में बैठा है ऑलरेडी 60,244 में, वो ज्यादातर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, वो थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। क्यों थ्योरी नहीं पढ़ेंगे? उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, और वो तो 1-2 नंबर से रहे, 1-2 क्वेश्चन इस बार ज्यादा कराएंगे। आप इनके प्लान पर मत जाओ। आप ये सोचो कि ये जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को, जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस है, मैं इसमें भयंकर रूप से इसको तैयार करके जाऊंगा। जितनी भी मेरी मैथ, रीजनिंग अपने गुरुजनों से बात हुई, तो हमारा कुछ प्लान क्या है, या रीजनिंग में मैम से या अपने बाकी फैकल्टीज से बात हुई, हमारे इन सारे सब्जेक्ट में सिंपल प्लान है कि आप 3 माह दे दो पूरे के पूरे। कितने माह? 3 माह, बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए। आपके पास पढ़ाई के लिए जो मिलेगा समय, अगर आप कल 1 अप्रैल से लगते हो, अप्रैल मिलेगा, मई मिलेगी, जून मिलेगी, जुलाई, इससे पहले नहीं है, और हम लोगों के लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद में पिछली बार जब हमने परिश्रम से तैयारी कराई थी, 45 दिन में 3-4 दिन पहले ही सब कुछ खींच दिया था मटेरियल, और तब भी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया। तो इस बार पर्याप्त समय देते, और हर दिन आप लोग, आपको ऐसा नहीं कि आपको गणित को बहुत ज्यादा अलग से समय देना है। आपने जो अपना 1 घंटा होता है क्लास का वो, और 30-35 मिनट अपने आप स्वयं से, 1 घंटा क्लास का सेम टू सेम आपको किसमें देना है? सेम टू सेम आपको रीजनिंग में एक टॉपिक को, अब की बार उन टॉपिकों को आपको पहले ज्यादा सीखना है जो फिगर आधारित क्वेश्चन आते थे, जिनमें आप बहुत ज्यादा अटके, जिनमें आपने बहुत ज्यादा गलती की। आप क्या करते करोगे तो ब्लड रिलेशन को खूब रट लिया, अरे करा तो कोडिंग डिकोडिंग रटा पड़ा है, डायरेक्शन रटा पड़ा है, दिशा वाले। वही अगर आपसे फिगर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनमें गलत भी करके आते हो, समय भी लगता है। तो जहां तुमसे गलती हो रही है, ज्यादा समय उस टॉपिक को दोगे नहीं दोगे मुझे बताइए, तो आप कहोगे भैया बिल्कुल ज्यादा समय तुम लोग उस टॉपिक को देंगे। उसके बाद में ऐसा ही हिंदी में भी आप वही 1 घंटा प्लस 20 मिनट के करीब, 1 आवर तो आपने सर को दे दिया क्लास में, और 20 मिनट के। अब यहां पर मैं बार बार सर मैडम का नाम क्यों ले रहा हूं, जब आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हो, सेल्फ भी, पर जो एकदम लिमिटेड आपको क्रम से सिखाते हुए टीचर चलता है,
वो आपको जब स्वयं पढ़ना पड़ेगा तो यही समय डबल लग जाएगा, और अगर बीच में कहीं मेरे कोई डाउट आ गया तो आपको कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। इसलिए टीचर की शरण लेने में, टीचर का साथ लेने में कोई आपको, गुरु का साथ लेने में कोई आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम जी से लेकर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन से लेकर कर्ण, कोई दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने बिना गुरु के कोई ऐसी, मतलब कोई भी गुरु का अपना रहा। एकलव्य ने भी किसी भी प्रकार से ही थोड़ा सा गुरु का साथ जरूर रहा, चाहे मिट्टी की मूर्ति से रहा। तो वो ऐसा नहीं कि आप सेल्फ नहीं कर सकते, पर टीचर का साथ रहता है तो ये तो है कि मुझे कोई डाउट आ रहा है तो मेरे गुरुजी या मैम समझा देंगी, इतना ही तो है। चलिए भैया, अब आ जाते हैं जीके। जीके में दो तरीके के सब्जेक्ट है। एक है परंपरागत सब्जेक्ट। परंपरागत सब्जेक्ट में कुछ छोटे, जैसे अर्थव्यवस्था हो गई या ये पॉलिटी हो गई, ये बहुत छोटे सब्जेक्ट है, बहुत छोटे सब्जेक्ट। या ये आपका यूपीजी के, मतलब एसनी के 100 घंटे के, बहुत लिमिटेड यूपीजी के इत्यादि आपको पढ़ना है, बहुत ही लिमिटेड, याद करने पे ज्यादा। और एक होते जो स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है जो किसी एग्जाम में नहीं आते, केवल कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं केवल कांस्टेबल में। और एक टॉपिक है स्ट्रेटेजी के, जो ये पुरस्कार, भारत के पड़ोसी देश, ये जो देश राजधानी मुद्रा, इसमें तो क्या ही होता है, देश राजधानी मुद्रा, ये तो कॉमन टॉपिक है, लगभग करंट अफेयर सब एग्जाम में आते हैं। और जीके में कुछ साथी लंबे टॉपिक भी होते हैं, जैसे इतिहास भूगोल, इतिहास भूगोल विज्ञान, ये क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है तो यहां पर ये थोड़े लंबे टॉपिक भी हैं। ये टॉपिक लंबे, ये परंपरागत में थोड़े छोटे, ये स्पेशल टॉपिक जो केवल कांस्टेबल में आते हैं। लेकिन स्पेशल टॉपिक से लगभग आप ऐसे समझो आपका 20 से 25 नंबर का सिस्टम बनता है। आप केवल इन स्पेशल टॉपिक को पढ़ के जाओ आपको, और आप बाकी को पढ़ के जाओ तो बाकी से 10-12, और इनसे कम से कम आपके कुछ भी नहीं तो 20 क्वेश्चन के करीब। अभी भी कोई भी शिफ्ट लगा लो, स्पेशल टॉपिक में मानवाधिकार, इस प्रकार के जो सारे के सारे हैं जो स्पेशल टॉपिक है, जिनमें ये आप देख रहे हो कि भाई ये सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, अनुसंधान खोज, और ये आपके जो वस्तु जीएसटी आ जाता है, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, मानवाधिकार, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पर्यावरण, नगरीकरण, जनसंख्या, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, संस्कृति, इन्हीं टॉपिकों से आपको एक अच्छा खासा वजन मिल जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग कल सुबह 1 अप्रैल से, अभी 8:30 बजे एप्लीकेशन पे टाइम टेबल बता रहा हूं इसी परिवर्तन बैच का, तो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग विमुद्रीकरण इत्यादि, ये जो स्पेशल टॉपिक है, इस बार सबसे पहले इन स्पेशल टॉपिकों को करने का है, क्योंकि जब ये स्पेशल टॉपिक हो जाएंगे, ये जीएसटी वगैरह, या जैसे सबसे पहले विमुद्रीकरण, और इस बार बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है ये, हालांकि हम लोग थोड़े और डिटेल में पढ़ाते हैं, उसका फायदा भी होता है। यही मानवाधिकार इत्यादि जितने भी, साइबर क्राइम, इनको यदि हम शुरुआत में कवर कर लेते हैं, मान लो कोशिश करके यदि हम अप्रैल एंड तक कवर कर लेते हैं, चाहे हमें बीच बीच में लंबी क्लास लेनी पड़े, अप्रैल एंड तक का मतलब है जब आपके फॉर्म आएंगे तब तक। तो आप ये सोचो कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि भाई आप प्रैक्टिस तो करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, आप आराम से, आपके 20 क्वेश्चन सेफ हो गए कि भाई चलो मैंने 1 महीने मेहनत की और जीके के स्पेशल टॉपिक से मेरे 20 क्वेश्चन सेफ हो गए। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी, ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो मेजर टॉपिक है वो हमें सबसे पहले अप्रैल में सेव करने कि भाई ये टॉपिक मेरे सेफ हो गए। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से इन्हीं टॉपिकों में गलती करते हो, और इनको आप लोग क्या करते हो, हमने परिश्रम में भी सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ाई, आप लोग लास्ट में करोगे, और लास्ट में तुम कैसा करते हो तुम समझते हो। अगर तुम इसे स्टार्टिंग में कर लोगे तो आप बार बार पेपर तक तो हो सकता है 4-5 बार रिवीजन कर लो, मुंह जुबानी याद हो जाए। तो सबसे पहले ये, उसके बाद में ये जो स्टैटिक जीके के टॉपिक है, इन्हें करते ही आपके 5 से 7 क्वेश्चन और तैयार, और फिर ये इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सब मिला के 10, 12, 15 क्वेश्चन और। इसलिए इस बार जीके का जो टारगेट है वो 34 से 35 का रखा है,
और इसे प्राप्त करके दिखाएंगे यदि तुमने समय दे दिया तो। तुम्हें सब कुछ छोड़ दो, कोई तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुमसे खुद से प्लान नहीं बन रहा, तुम कुछ मत करो, तुम अपने गुरुजी लोगों का हाथ पकड़ लो। इतना तो कर सकते हो। जब तुम छोटे थे तुम्हें कुछ पता नहीं था तो या तो मम्मी पिताजी के कंधे पर बैठकर या उनकी उंगलियां हाथ पकड़कर चलते थे ना। क्यों चलते थे उनका हाथ पकड़कर? क्योंकि उन रास्तों के बारे में आपको पता नहीं होता था, डर लगता था या उतना ज्ञान नहीं होता था। तो आप लोग उनका सहारा आज भी अगर अपने गुरुजी लोगों का हाथ पकड़ लोगे तो तुम्हें कौन सा ऐसा हिचकिचाहट हो जाएगी। चाहे मैं कितने तुम्हें डे वाइज बना के दे दूं, मैं डे वाइज बना के दे दूंगा, चलो विमुद्रीकरण 2 दिन में 3 दिन में भी तुम विमुद्रीकरण कर लेना, 5 दिन में जीएसटी कर लेना, 9 दिन 10 दिन में 7-8 दिन में मानवाधिकार कर लेना, आंतरिक सुरक्षा 5 दिन में, फिर आ गया जी तुम्हारा साइबर क्राइम 5 दिन में कर लेना। ऐसे बिल्कुल चाहोगे तो ऐसे भी बना के दे देंगे। लेकिन कहीं भी बीच में अटके छूटा तो फिर उसे आत्मविश्वास खो दोगे। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस झंझट को छोड़िए, टेंशन को छोड़िए, सबसे पहले फ्री माइंड रहिए। आप बस एक रखा रखाया सा, जैसे एक रेल होती है, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, फिक्स पटरी होती है, जैसी पटरी वैसी चलने लगती है। तो ऐसे ही आप लोग कोशिश करके आज रात तक हमारे परिवर्तन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अभी 8:30 बजे इसका टाइम टेबल एप्लीकेशन पर ही, पूरी मेहनत ही एप्लीकेशन पर है थ्योरी की, और कल सुबह से इसकी क्लासेस है अर्ली मॉर्निंग से। आपको क्या मिलेगा कि आपको एक 7 ब्लॉक की भाई जाओ, ये है, नहीं उतारे कोशिश करो नोट्स बनाओ, ना बनाओ तो इनकी प्रिंट ले लेना, जाओ इनको पढ़ लो पूरे दिन रात। तो कम से कम ये तो नहीं था पहले निकाला ये पढ़ना है, फिर उसको पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन ढूंढे, सब खत्म। ये जाके पढ़ लेना, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, इन क्वेश्चनों को लगा लेना एक्स्ट्रा। जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो वो सारे पढ़े हुए में से होंगे, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। अभी से शुरुआत करोगे तो रिवीजन कई बार हो चुका होगा। और ये आपको आज रात तक एग्जाम 10 कूपन कोड लगा देना, जिससे आपको मात्र 449 रुपए में उपलब्ध हो जाए आज रात 12 बजे तक। ये कल बढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि हमें अब अगले उस पर ध्यान देना है, आगे की चीजों पर। यह तो मेरा था कि चलो मैं गांव देहात के गरीब परिवारों के बच्चों का कुछ सहारा, कुछ उनका बाबा खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से मित्र बन पाऊं, कि चलो कोई बात नहीं, अपने घर गांव जहां हो तुम पढ़ो तो सही, पेपर ना आए फिर आके बताना, लेकिन तुम्हें पूरा करना होगा, तुम्हें हाथ पकड़ के चलना होगा, और जो काम तुम्हें दें उस काम को तुम्हें उसी दिन घर जाके रिवीजन करना होगा। हालांकि हम क्लास में याद करा देंगे, लेकिन तुम्हें यह वादा करना होगा कि जी हम लोग इसको घर जाके अच्छे से याद करके आएंगे। टीम बहुत ही बेस्ट है, एक से एक बढ़ के, वही पुरानी फैकल्टी। पुरानी टीम के साथ चलने का क्या फायदा होता है अभी मिलाएंगे भी, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली हैं, कुछ लोग यहां हैं। मैं मिलाऊंगा आपको अभी 3-4-5 दिनों में। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? सबसे ज्यादा फायदा होगा कि पुरानी टीमें जिसने अभी 60,244 में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हंगामा पूरी भारत में बुलंद किया है, तो वो उसका फायदा रहेगा कि उनको पता है कि इस बार और क्या एक्स्ट्रा पढ़ाना है। पिछली बार जब इतना पढ़ा के इतना ज्यादा हंगामा कटा, तो जो थोड़ी बहुत कमी रह गई उनको कैसे दूर करना है। इसलिए इससे बेस्ट टीम नहीं है,